तो मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है परमेश्वर के सच्चे सुसमाचार और उसके सच्चे वचनों में। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज का जो टॉपिक है, आज का जो वचन है, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने थंबनेल पढ़ ही लिया होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज का जो टॉपिक है वो है कि प्रभु यीशु मसीह ने आखिरकार ये क्यों कहा कि हे पिता, ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी मेरी नहीं परंतु आपकी ही इच्छा पूरी हो। इसका भेद क्या है मेरे प्यारे भाई बहनों? जो अनबिलीवर है, जो मसीह पर विश्वास नहीं करते, परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, वो लोग इन वचनों को कोट करते हैं कि देखो, तुम्हारा यीशु तो खुद वहाँ पर मरने से डर रहा था, वो क्या तुम्हारे लिए जान देगा? तुम लोग झूठ बोलते हो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम इन वचनों को जो है अच्छे से पढ़ेंगे और इनका जो क्राइटेरिया निकलेगा वो आप देख करके हैरान हो जाओगे कि आखिरकार इन वचनों का अर्थ क्या है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे, आखिरकार परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने ये सारी बातें क्यों कही। पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय और यहाँ पर 36वें वचन से मैं यहाँ पर पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पर लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक कि मैं वहाँ जाकर प्रार्थना करूँ। और वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना करने लगा, हे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, फिर भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर चेलों के पास आकर उनसे कहा, सोते पाया। और चेलों को उसने देखा तो चेले सो रहे थे, चेलों ने ध्यान नहीं दिया, चेले सो गए। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे आकर के कहा, पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जा सके? जागते रहो और प्रार्थना करो, तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसी वचन को देखिए आप, यहाँ पर इसका जो संदर्भ है, इसका जो अर्थ है यहाँ पर दिया गया है कि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये शरीर जो है ना, ये शरीर हमेशा लालसा करता है किसी चीज़ की, ये जीना चाहता है, पर ये मरने से घबराता है। इसको चोट लगती है तो इसमें दुख होता है, इसको अगर कोई घाव लग जाता है, कोई कुछ भी हो जाता है तो इसको बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है। इसीलिए इस शरीर को जो है कष्ट होता है बहुत ज़्यादा। तो इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर जो है वचन को एक पेश किया। उसने कहा, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी, और उन्हें छोड़कर फिर चला गया और वही बात फिर कहकर तीसरी बार प्रार्थना की। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो, देखो समय आ पहुंचा है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने तीनों बार एक ही प्रार्थना की कि हे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए। यदि ये मेरे पिए बिना नहीं टल सकता तो ये मेरी नहीं परंतु आप ही की इच्छा पूरी हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु के चेले जो थे वो बार बार सो रहे थे, उन्हें कोई भी ज्ञात नहीं था कि क्या होने वाला है। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा बार बार कि देखो, तुम सोए ना रहो बल्कि जागो और प्रार्थना करो, देखो परीक्षा आ रही है तुम्हारे पास। परीक्षा में ना पढ़ो, तुम प्रार्थना करो। तो प्रभु जो है चाहते थे कि मैं अपने चेलों को और ज़्यादा समय तक तैयार करूं, इन्हें मैं अच्छे से सिखाऊं। प्रभु की ये इच्छा थी कि मैं इन्हें अच्छे से तैयार करूं ताकि ये इनमें से एक भी ना डगमगाए, क्योंकि प्रभु का ये जो प्रायोजन था परमेश्वर का, उन्हीं के द्वारा पूरे संसार में जो था सुसमाचार प्रचार किया जाना था। और प्रभु की ये इच्छा थी कि वो और ज़्यादा तैयार हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा कुछ समय के लिए मेरे पास से टल जाए,
क्योंकि प्रभु ये चाहते थे कि मैं अपने शिष्यों को, अपने चेलों को अच्छे से तैयार कर दूं। क्योंकि देखो, प्रभु यीशु मसीह ने 3.5 साल की सेवकाई की और 3.5 साल की सेवकाई में उन्हें अच्छे से तैयार, जितना हो सका प्रभु से उतना उसने तैयार किया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वचन का अर्थ यही है कि आत्मा तो तैयार रहता है हमेशा, लेकिन शरीर जो है वो दुर्बल पड़ जाता है। वो शरीर एक लालसा करता है, जीने की इच्छा करता है, लेकिन वचन के मुताबिक मेरे प्रियो कि इंसान पाप करता है और पाप के कारण उसमें मृत्यु आई, और जो मृत्यु है इससे कोई बच नहीं सकता। ये शरीर जो है एक दिन नाश होगा, क्योंकि इस पृथ्वी के तत्वों से बना है और इस पृथ्वी में जो कुछ होगा वो शरीर में होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ये चाहते थे कि मैं अपने चेलों को जो है अच्छे से तैयार करूं, क्योंकि शरीर दुर्बल पड़ रहा था मेरे प्यारे भाई बहनों, लेकिन उसकी आत्मा तैयार थी और वो चाहता था कि मैं इन्हें भी तैयार कर दूं, कहीं ये शरीर की लालसाओं में फंस करके इस संसार में खो ना जाए। क्योंकि वो सो रहे थे, उन्हें कुछ भी ज्ञात नहीं हो रहा था कि हमें तैयार रहना चाहिए। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसका अर्थ यही था, लेकिन आजकल जो अन्य बिलीवर लोग हैं वो इन बातों को समझ नहीं पाते कि आखिरकार प्रभु यीशु मसीह क्या चाहते थे। ये प्रभु यीशु मसीह की इच्छा थी, ये उनका प्रेम था। वो चाहते थे कि मैं अपने चेलों के लिए कुछ करूं, उनको तैयार करूं अच्छे से, ताकि ये संसार में भटक ना जाए, अपने शरीरों की लालसाओं को ना पूरा करने लग जाए। तो परमेश्वर का धन्यवाद है कि प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग आरोहण के बाद अपने चेलों को जो सिखाया था वो काम आया, और उन्होंने कलीसियाएं साधी, और आज जो हम तक जो सुसमाचार पहुंचा वो उन लोगों की वजह से ही है। अगर प्रभु उन लोगों को तैयार ना करते तो आज काश हमारे पास वो सुसमाचार ना पहुंचता। तो परमेश्वर का ही धन्यवाद है, उसी के नाम को महिमा मिले। और मेरे प्यारे भाई बहनों, आप किसी की भी बात पर विश्वास न करें, परंतु खुद जाकर के वचनों में पढ़ा कर कीजिए कि आपसे जब भी कोई सवाल करे तो परमेश्वर के वचन को यदि कोई झूठा साबित करना चाहे तो आप उन्हें वचनों से समझा सके, उन्हें अच्छे रीति से सिखा सके कि भाई ऐसा नहीं, ये वचन ऐसे कहता है, उनके नज़रिए को सही कर सके। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके पास आज परमेश्वर का वचन है, इसको पढ़िए, इसको अच्छे से रीड कीजिए, ताकि आप दूसरों को सिखाने वाले बन जाए, आप उनको बताने वाले बन जाए। परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है, वो काट कूदे को और हृदय को छेदता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप यदि दूसरे को अच्छे रीति से सिखाएंगे तो उसका हृदय अवश्य छिदेगा और वो परमेश्वर की ओर फिरेगा और परमेश्वर उसके जीवन में कार्य करेगा। तो आशा करता हूँ आप सबको आज का वचन समझ में आया होगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ मेरे प्यारे भाई बहनों, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, और भी मसीह भाई बहनों को ग्रुप में शेयर कीजिएगा। जहाँ भी आप इसको शेयर करना चाहते हैं वहाँ शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों तक भी परमेश्वर की ये आवाज़ जो है पहुँच सके। तो प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की।